हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की अपनी चर्चा साधारण ब्याज की किस्तों पर आधारित क्वेश्चनों के ऊपर होगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे और भी लोग जुड़ें। तो दोस्तों, अपनी हेडिंग आज की क्या रहेगी? साधारण ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्न। साधारण ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्न। इससे संबंधित हमसे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। 1 या 2 क्लास इसकी मैं लूँगा। फिर इसके बाद चक्रवृद्धि पर आधारित किस्तों पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख दूँ, देखिएगा, 3 वर्ष बाद दे 3 वर्ष बाद दे ऋण 3 वर्ष बाद दे 6720 रुपया के ऋण को 3 वर्ष बाद दे 6720 रुपया के ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे भी जाते हैं। 3 वर्ष बाद हमें कितना रुपया देना है, और वो भी 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है। ब्याज की दर दी हुई है 12% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि हमसे पूछी गई है। तो मैं आपको कोई एक समान के तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तरीका थोड़ा दोस्तों जटिल तो कुछ नहीं है, बस उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और कैलकुलेशन भी बढ़ जाती है। तो मैं 100 मान करके बताऊँगा। जैसे इसमें कह रहा है कितनी किस्तें हैं, 3 है, और जो कि बराबर हैं। तो देखिएगा, जैसे मैं 3 किस्तें कर दूं, यहाँ पर कितना, जैसे एक किस्त ये हो गई, दूसरी ये किस्त हो गई, और तीसरी ये किस्त हो गई। तो 3 बराबर वार्षिक किस्तों में बराबर किस्त है। प्रत्येक किस्त मान ली हमने 100 रुपये की है, तो 100 रुपये मान लिया। फिर इसके बाद वो कह रहा था, यहाँ से देखिए शुरुआत हुई है, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में इसकी रेट कितनी है, 12% है। यानी कि कितना ब्याज लगेगा इस पर, 12% का। और कितने वर्ष बाद है ये, 3 वर्ष बाद इतना रुपया देना है मुझे। तो देखिएगा, यदि मैं ये पहला साल, ये दूसरा, ये तीसरा, या यहाँ से समझिए, ये पहला साल, ये दूसरा, ये तीसरा, मैंने पहले साल में उसको 100 रुपये दिया, तो 100 रुपये पर मुझे कितने रुपये का ब्याज लगा। तो देखिएगा, यहाँ तो कोई समय नहीं है, तो देखिए 1 और 2, तो कितने समय का ब्याज लगेगा, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का 12%, तो कितना ब्याज लगेगा, यानी कि 24 रुपये। मैं कितना लिख दूँ, 24 रुपये। इस पर कितने वर्ष का ब्याज लगेगा, तो यहाँ समय कितना बचा है, 1 वर्ष। इसको काउंट नहीं करना है, जहाँ पर ब्याज देना है तो उसको काउंट है दोस्तों नहीं किया जाता है। तो 100 रुपये पर इस पर कितना लगेगा, 12 रुपये, और इस पर तो कुछ ब्याज लगेगा नहीं। तो मैं उसको कितना रुपये दूंगा, यानी कि 300 तो ये दे दिया, और 36 रुपये ये, तो 336 रुपये मुझे देना पड़ेगा। जबकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कितना रुपये देना है, 6720 रुपया का ऋण है। 336 अपना मान आया है, तो अपना मान तो नीचे रहता है, इंटू जो पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी मानी है, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व ही करना है। देखिएगा कितने से कट रहा है, ये काटने का प्रयास कीजिए इसको। जैसे 4 से शायद कट जाएगा ये, तो 4 7 28 4 8 32, 1 बचा, कितना बचेगा
1 तो 16, 4 चौके 16, यहाँ से 4 एकम 4, 2 बचा 27 हो गया, 4 छाई 24, 3 4 8 32, ये 0। फिर ये कितने से कटेगा, फिर 4 से कट जाएगा तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 0, 21 से कट जाएगा 2 बार यानी 20 बार। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ जाएगी, 2000 रुपये। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, 2000 रुपये की। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और इसी टाइप का करा दूं तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दूं, जैसे लिख दूं 12,000, यहीं पर लिख दूंगा 12,900 रुपया के ऋण को कितना 5% साधारण 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में चुकाया जाना है। यदि प्रत्येक किस्त की राशि यदि प्रत्येक किस्त की राशि समान हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। सेम लगाने का तरीका यही रहेगा। इसमें कितने हैं, 4 वर्षों में चुकाया जाना है तो कितनी किस्तें होंगी, इसको देनी पड़ेंगी 4। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लिया हमने ये पहली किस्त हो गई और ये दूसरी किस्त हो गई, ये तीसरी किस्त और ये चौथी किस्त हो गई। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, 100 रुपये की। यहाँ भी 100 रुपये की, यहाँ पर भी 100 रुपये की और ये भी 100 रुपये की हो गई। रेट इसकी कितनी है 5%। तो इस वाले 100 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा, तो देखिए 1 2 3 वर्ष का तो कितना रुपये ब्याज लगेगा, यानी कि 15 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा 15, यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा 2 वर्ष का 10, यहाँ से यहाँ तक 5 रुपये का और ये 0 रुपये का लगेगा। तो कितना रुपये मुझे देना होगा, 520 30 तो 530 रुपये देना होगा। जबकि हमसे प्रश्न में कहा गया है, थोड़ी देर के लिए दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम हो गई है तो थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे, फिर इसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मैं बता रहा था, इसमें जैसे 4 किस्तें हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, प्रत्येक किस्त इस प्रकार से 530 रुपया देना होगा। जबकि क्वेश्चन में हमसे कितना बोला गया है, 12,900 रुपया का ऋण है और अपना कितना है 530 रुपया। तो इसका जोड़ा बना दिया, जो पूछा है मान उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब इसको काट देंगे तो ये कितने से कट जाएगा, देखिएगा लगभग कितने से कटेगा ये मान। एक बार इसको जोड़िएगा, 1 2 3 4, तो कितनी 4 किस्तें थी, ये 500 कहाँ से हो गया दोस्तों, 430 रुपये होना चाहिए। कितना 430 रुपये, तो ये भी 430 रुपये। इस प्रकार से ये 3 से कट जाएगा, वो 3 बार में कट जाएगा। 3 3 9 12 0। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ जाएगी, 3000 रुपये। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, 3000 रुपये। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने एक ही टाइप के सेम 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करूँगा, जैसे हमसे और किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी
प्रत्येक किस्त की राशि पूछेगा। ज़्यादातर उम्मीद यही रहती है कि हमसे किस्त ही पूछी जाती है, और कभी मान लो ये ऋण पूछ लिया कि कितना रुपए का ऋण देना होगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी देख लीजिए। दोस्तों, कोई भी क्लास में व्यवधान पैदा हो जाता है तो आपको धैर्य बना के चलना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही सफलता दिलाता है। यदि आपके अंदर वो धैर्य नहीं है दोस्तों, धैर्य खो बैठते हैं, इसी वजह से तो आप बोलते हैं कि सर मैं एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। जैसे अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर दूं मैं, जैसे लिख दूं, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में तथा 3 लगातार वर्षों तक, तथा 3 लगातार वर्षों तक, तथा 3 लगातार वर्षों तक किसी निश्चित राशि को, किसी निश्चित राशि को बैंक में क्या करता है, जमा करता है, बैंक में जमा करता है। यदि 3 वर्ष की समाप्ति पर, यदि 3 वर्ष की समाप्ति, यदि 3 वर्ष की समाप्ति पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसके खाते में, कितना, 23,808 रुपये, 23,808 रुपये जमा हो गए। तो उसने कितनी राशि जमा हो गए, तो उसने कितनी राशि प्रत्येक वर्ष बैंक में जमा की। देखिए दोस्तों, उसने प्रत्येक राशि पूछी है, प्रत्येक वर्ष कितनी जमा की। भले ही ये हमसे डायरेक्ट वे में किस्त नहीं पूछी है, लेकिन इसका मतलब कहने का यही निकल के आ रहा है कि प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिएगा, जैसे एक व्यक्ति है, प्रत्येक वर्ष की ये शुरुआत में ही इस बार जमा कर रहा है और 3 लगातार वर्षों तक जमा करता है। कितने वर्षों तक जमा करता है ये? 3 वर्षों तक। यहाँ से उसने स्टार्ट किया जमा करना, इस प्रकार से देखिएगा 3 वर्षों तक। पहला वर्ष ये होगा, दूसरा वर्ष ये हो गया और तीसरा ये हो गया। इस प्रकार से उसने शुरुआत से ही जमा करना स्टार्ट किया, यानी कि यहीं से उसने स्टार्टिंग से ही जमा कर दिया। मान लिया प्रत्येक वर्ष वो 100 रुपये जमा करता है, तो ये तीनों वर्ष हो गए। यहाँ तो जमा करेगा नहीं, क्योंकि इस बार वो शुरुआत में ही जमा कर देता है। और वो कह रहा है 3 वर्ष की समाप्ति पर उसे 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसके खाते में इतने रुपये जमा हो जाते हैं। तो उसने कितनी राशि जमा की, तो देखिएगा 100 रुपये पर उसको कितने रुपये का ब्याज मिलेगा, तो 1, 2, 3 वर्ष का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई राशि नहीं है। वो 3 शुरुआत में ही जमा कर देता है, तो यहाँ राशि नहीं जमा होगी, तो उसको 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा, तो यानी कि 36 रुपये मिलेगा। ये अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराए उन क्वेश्चनों से ये क्वेश्चन अलग ही है, हटके है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा समझ के चलना होगा। ये 36 रुपये इस पर कितने 2 साल का मिलेगा, 1, 2, तो कितना मिलेगा 24 रुपये
और इस पर कितना मिलेगा, तो 1 वर्ष का यानी कि 12 रुपये। तो कितना रुपये उसने जमा हो गया उसका 300। तो ये हो गया जो हम कहते हैं। और ये 3672 यानी 372 रुपये। जबकि हमसे प्रश्न में कितना दिया गया है 23,808 रुपये और अपना मान कितना है 372 रुपये। प्रत्येक वर्ष बैंक में उसने कितनी राशि जमा की, तो प्रत्येक वर्ष उस कितना जमा करता है, वो 100 रुपये ही जमा करता है। यदि आप इसको काटेंगे तो देखिएगा कितने से कट रहा है, ये 4 से कट जाएगा। मैं पूरा सीधा काट दे रहा हूँ तो ये 64 बार में शायद कट जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष उसने कितना रुपये जमा किया, यानी कि 6400 रुपये, 6400 रुपये। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि मैं इसी टाइप के क्वेश्चन को एक और सॉल्व करा दूं तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे यहाँ लिख दूँ मैं 21,600 रुपये। कितना लिख दूँ 21,600, 21,600 रुपये। कितना लिखा है, ये 2 लिखा है। 21,600 रुपया के ऋण को यहाँ दर कितनी लिख दूँ 5%, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तथा यहाँ आप 4 कर दूँ, 4 लगातार वर्षों तक, 4 लगातार वर्षों तक। तो यहाँ भी 4 वर्ष। एक बार क्वेश्चन को ज़रा पढ़ लेंगे। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में तथा 4 लगातार वर्षों तक किसी निश्चित राशि को बैंक में जमा करता है। यदि 4 वर्ष की समाप्ति पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तो उसके खाते में 21,600 रुपये जमा हो गए, तो उसने कितनी राशि प्रत्येक वर्ष जमा की। इस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा कितना है, ये 4 वर्षों तक जमा करता है। तो शुरुआत में ही जमा कर देता है, तो शुरुआत को ही लेके चलना होगा। इस प्रकार से पहली किस्त, वो पहली राशि पहले वर्ष, ये दूसरी राशि और ये तीसरी राशि और ये चौथी राशि। तो शुरुआत में जमा करता है, माना पहले 100 रुपये जमा किया, फिर दूसरी वर्ष भी 100 रुपये, तीसरी वर्ष भी 100 रुपये और चौथी वर्ष भी 100 रुपये। 5वें वर्ष तो जमा वो करेगा नहीं, क्योंकि 4 वर्षों तक ही जमा करना है और उसको 5% ब्याज भी मिलेगा। तो इस पर 100 रुपये पर कितना मिलेगा, 1, 2, 3, 4 वर्षों का, यानी कि कितना मिल जाएगा उसको 20 रुपये। कितना मिलेगा 20 रुपये, क्योंकि यहाँ तक का मिलेगा तो 20 रुपये यहाँ पर। और यहाँ इस पर कितने वर्ष का मिलेगा, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 15 रुपये। यहाँ पर 2 वर्ष का तो 10 वर्ष, यहाँ पर 1 वर्ष का तो 5 रुपये। यहाँ पर तो उसको कोई ब्याज ही नहीं मिलेगा। तो उसको कितनी राशि हो जाएगी 500, 15, 30, 20, 50। कितना हो जाएगा 550 रुपये। 550 रुपये हो गया। अब देखिएगा इसी को, जबकि हमें प्रश्न में कितना कहा गया है 21,600 रुपये और अपना कितना है 550 रुपये। तो प्रत्येक वर्ष उसने कितनी जमा की है 100 रुपये। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे तो ये मान कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 5 बार में। 11 से ये क्या कटेगा मान कि नहीं कटेगा, तो आप भी मुझे ज़रा बताइएगा। ये हर बार दोस्तों 550 क्यों हो जाता है, 1, 2, 3, 4 वर्षों तक है तो 450 ही होगा ना। कितना होगा 450 ना कि 550। तो कितने से कटेगा ये, तो बताइए ये मान लगभग कितने से कट जाएगा। 21,600 रुपये है। इसको यदि आप काटें तो देखिए 45 लिखा है, कितना लिखा है 45, तो शायद 24 बार में कटेगा। 24 पंचे 120, 12 केरी 24, 2 48, 72, 96,
96 हो गया, या पहले 5 से ही काट दीजिए 9 बार में। 5 चौके 20, 1 बचा, 5 3 15, 1 बचा, 5 दूना 10। इस प्रकार से 3 2 5 4 9, तो 9 से कट जाएगा। 9 दूना 18, 27 चौके 36, और कितना बचेगा 7, तो 9 8 72, तो 4800 रुपये। कितना आएगा 4800 रुपये। प्रत्येक वर्ष उसने कितनी राशि जमा की होगी 4800 रुपये। तो उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन इसी टाइप के करा दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करूँगा। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जो अब मैं लिखूँगा। जैसे लिख दूँ, थोड़ी सी लैंग्वेज ही दोस्तों बड़ी हो सकती है इन क्वेश्चनों की, लेकिन इनमें क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे लिख दूँ, किसी महामारी के तहत, किसी महामारी के तहत माननीय प्रधानमंत्री ने प्रत्येक भारतीय लोगों के खाते में, प्रत्येक भारतीय लोगों के खाते में अप्रैल माह की शुरुआत में, अप्रैल माह की शुरुआत में तथा लगातार 5 महीनों तक, एक निश्चित राशि को बैंक में जमा करवाते हैं। यदि 5 महीनों की समाप्ति पर, यदि 5 महीनों की समाप्ति पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, प्रत्येक खाते में 3862.50 रुपये जमा हो गए। तो बताओ प्रधानमंत्री ने प्रत्येक महीने कितने रुपए जमा करवाए। तो बताओ प्रधानमंत्री ने प्रत्येक महीने कितने रुपए जमा करवाए। ये दोस्तों थोड़ी सी लैंग्वेज हो गई है, शायद नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो दोस्तों उम्मीद मैं कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ एडजस्ट कर दूँगा। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है। कह रहा है किसी महामारी के तहत प्रधानमंत्री ने प्रत्येक भारतीय लोगों के खाते में अप्रैल माह की शुरुआत में ही ये जमा करवा देता है। लगातार 5 महीनों तक ये राशि को जमा करवाते हैं। इस प्रकार से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है। तो प्रत्येक खाते में इतना रुपये जमा हो गए। तो प्रधानमंत्री ने प्रत्येक महीने कितने रुपए जमा किए, यानी कि प्रत्येक किस्त की राशि याद करनी है। तो देखिएगा यहाँ से ये शुरुआत में ही महामारी के तहत भारतीय लोगों के खाते में इस प्रकार से ये जमा कर देते हैं। कितने महीनों तक,
5 महीनों तक 1 2 3 4, तो ये 5 महीनों तक इन्होंने जमा करवा दिए रुपए। तो देखिएगा प्रत्येक वर्ष मान लिया 100 रुपये जमा करवाए, यहाँ भी 100 रुपये, यहाँ पर भी 100 रुपये, इस प्रकार से ये 100 रुपये जमा करवाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये महीने में है तो पहले महीने में उसको कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए मूलधन कितना है, इस पर मान लीजिए 100 रुपये है, उम्मीद है आपको नीचे दिख जाएगा। तो मूलधन 100 रुपये इंटू मूलधन गुणे दर, दर कितनी है 12% इंटू समय कितना है, देखिएगा इस पर कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ ये शुरुआत से ही है तो 5 महीने का देखिए 1 2 3 4 5 महीने तक का, तो 5 और ये माह में है तो इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो बटे 12 करेंगे इंटू 100, तो इस 100 से 100 कट जाएगा, 12 से ये 12 कट जाएगा तो 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ 4 महीने का मिलेगा तो 4 रुपये यहाँ, 3 रुपये यहाँ, 2 रुपये, इस प्रकार से 1 रुपये ब्याज मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। तो उसको कितने रुपए जमा हो गए, 1 2 3 4 500 रुपये तो ये हो गए, और 3 3 6 4 10 5 15, यानी कि 515 रुपये जमा हो गए। कितने रुपए जमा हो गए, 515 रुपये, जबकि प्रश्न में कितना कह रहा है 3862.50, और अपन कितना कह रहा है 515 इंटू प्रत्येक महीने कितने रुपए जमा करवाए 100, तो ये 100 से ये पॉइंट कट जाएगा या हट जाएगा, ये समझिए। अब 515 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो देखिएगा इसको काटेंगे आप, पहले 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, फिर 3 बार 15, तो ये लगभग पूरा, आप यदि भाग भी इसको देंगे तो ये 750 बार में पूरा कट जाएगा मान, ये तो हट ही गया। ये कितनी बार में 750 बार में चला जाएगा। तो प्रत्येक महीने उन्होंने कितने रुपए जमा करवाए 750 रुपये, जो कि अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज अपन ने देखा साधारण ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्न हमसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, और आगे भी मैं अभी साधारण ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्नों की एक क्लास और लूँगा, उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आपको विश्वास बना के रखना है, इन क्लासों से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, अपन बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब भी अब हमारी जो ये साधारण ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्नों वाली सीरीज ख़त्म होगी, तब अपन चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित किस्तों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।